औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हेलो एवरीवन, टू ऑल माय स्टूडेंट्स. आज चूँकि हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5. तो if you remember, so in previous lecture we have already talked about the different antineoplastic agents. तो जितने भी यानी वो ड्रग जो हम कैंसर के खिलाफ यूज़ करते हैं, तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ तकरीबन तीन चार टॉपिक उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की. तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है उसमें ये ग्रुप जो है प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड. तो प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या है? दिस इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स. ये भी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स में आता है. तो सबसे पहले मैं इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह ये ड्रग जो है अपने टारगेट साइट पे पहुंच के एंड टू शो इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, ठीक है, वो कैंसर है. कैंसर में क्या होता है? कैंसर में एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है एंड देयर इज एबनॉर्मल आउटग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ होता है. उस एक्सेसिव ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो एजेंट्स हम यूज करते हैं उसको एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या एजेंट्स कहा जाता है. अच्छा, you can see here the mode of action or mechanism of action of anti-cancer drug platinum containing compound. This is just like alkylating agent. जिस तरह alkylating agents का mode of action है, mechanism of action है, जिस तरह वो काम करता है, तो इसी तरह platinum containing जितने भी compound है इसका तकरीबन सेम ही mechanism of action है. ये क्या करता है? इसका जो main target होता है, it can disrupt the function of the DNA and protein. तो जिस तरह मैंने कहा कि कैंसर में देयर इज एबनॉर्मल सेल डिवीजन, एबनॉर्मल आउटग्रोथ. अगर तो अब इस एबनॉर्मल आउटग्रोथ जो बनता है, तो इसमें सबसे जो मेन रोल जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा प्रोटीन का रोल है. तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पैरामीटर, जो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हम यूज करते हैं, तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट एजेंट है वो प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड है. अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं ये मैं आपको क्लियर करूंगा. इसमें बहुत सिंपल है. इसमें सबसे पहले जो है वो है सिस्प्लेटिन. सिस्प्लेटिन, इफ समवन आस्क यू, तो आपका जवाब ये होगा कि सिस्प्लेटिन इट बिलोंग टू प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड्स. सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी ड्रग्स हैं, काफ़ी एजेंट्स हैं जो हम कैंसर के खिलाफ यूज़ करते हैं. उसमें एंटी मेटाबोलाइट्स भी है और इसके अलावा एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन भी है, जिस तरह एक्टिनोमाइसिन है, ब्लूमाइसिन है, एंड मेनी एंड मोर ड्रग दे आर प्रेजेंट. तो इसमें एक जो है वो सिस्प्लेटिन है. सेकंड हमारे पास जो है वो कार्बोप्लेटिन है और इसके अलावा थर्ड जो है ऑक्जेलेप्टिन है. तो ये तीन ड्रग जो है इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड. अब मैं क्लिनिकल यूजेस की तरफ आऊंगा कि व्हाट आर इट्स क्लिनिकल यूजेस. तो इट्स द क्लिनिकल यूजेस आर, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमा. ये ज्यादातर हम मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो है जहां पे एबनॉर्मल आउटग्रोथ बन जाता है. वैसे बॉडी में जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, नॉर्मल सेल डिवीजन में फॉर एग्जांपल सेल डिवाइड एंड फॉर एग्जांपल एक सेल वो डिवाइड होके उससे 2 और फिर 2 से 4. तो इसी तरह एबनॉर्मल सेल डिवीजन में होता है कि 2 की बजाय 4 और 4 से 8. इसी तरह एबनॉर्मल आउटग्रोथ जो है वो बन जाता है. तो ये क्लिनिकल इंडिकेशन है. क्लिनिकल इंडिकेशन जो है ये फार्माकोडायनामिक में आता है कि किस किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं. खुदा न खास्ता फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमा है, तो मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में हम इसको जो है यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है, उसको उसके ब्लैडर में कैंसर है, उसको ब्लैडर, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है या कार्सिनोमा है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा फीमेल में ओवरियन कैंसर, दिस इज आल्सो वेरी मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर ऑब्जर्व्ड इन फीमेल. ओवरियन कैंसर में भी हम ये जितने भी ड्रग जो है ये सिस्प्लेटिन वगैरह या प्लेटिनियम कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोलॉन है, रेक्टम है, विच इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा एडीआर की तरफ मैं आऊंगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? मैंने आपको कहते हैं कि एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इट इज ऑलवेज अकर ड्यू टू ओवरडोजिंग, ठीक है, एंड दिस इज अनवांटेड और अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग व्हिच इज ऑलवेज अकर ड्यू टू ओवरडोजिंग. सो एडीआर में सबसे हमारा जो मेन टारगेट है,
अगर खुदा न अगर अगर एडीआर अगर ओवरडोजिंग हो जाए तो इसकी वजह से जो है देयर में बी चांसेस ऑफ नेप्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना, टॉक्सिसिटी आती, नेफ्रॉन आपके किडनी के जो सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी इज अनदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर द यूज ऑफ प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड। इसके अलावा थर्ड हमारा जो टारगेट है वो ऑटोटॉक्सिसिटी है, इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी भी होती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी आती आपकी एयर में। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस दिस इज आल्सो द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर द यूज ऑफ प्लेटिनियम कंटेनिंग कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में देयर में भी चांस इम्बैलेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन है, इसमें कैल्शियम आयन है, इसके अलावा पोटेशियम भी है, मेनी एंड मोर आयंस दे आर प्रेजेंट। इसके अलावा मिड बोन मेरो डिप्रेशन भी होता है। बोन मेरो डिप्रेशन जब होता है तो हेमाटोजेनेसिस ब्लड फॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मैं इंट्रैक्शन की तरफ आऊंगा, क्योंकि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर इशू। तो अब ये जो है फार्मासिस्ट का काम है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी में है या आप हॉस्पिटल फार्मेसी में है तो आपका जो मेन गोल होता है वो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर सिस्प्लेटिन जो है वो एमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ यूज किया जाए सो व्हाट विल बी हैपन। हमें पता है कि सिस्प्लेटिन जो है ये एंटी कैंसर में आता है, प्लेटिनिक कंपाउंड्स में आता है। इसके अलावा अगर ये एमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ जो है इन कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो एज अ रिजल्ट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी विल बी हैपन। इसके अलावा अगर सिस्प्लेटिन जो है लूप डायरेटिक्स के साथ यूज किया जाए, आप सबको पता है कि लूप डायरेटिक्स जो है इट इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लूप डायरेटिक्स में थायराइड डायरेटिक्स है एंड मेनी एंड मोर ड्रग। और इसके साथ साथ सिस्प्लेटिन जो है अगर सिस्प्लेटिन लूप डायरेटिक्स के साथ इन कॉम्बिनेशन हम ले ले तो व्हाट विल बी हैपन, सो इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी। व्हाट विल बी हैपन, इट विल इंक्रीज, तो मतलब ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। So this was a lecture for today. Inshallah tomorrow we will talk about inshallah another group that is also related to antineoplastic agent, ठीक है। तो if you have any questions, so I'm always available for any kind of services. Thank you so much for watching my lecture.